नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और इस प्रोग्राम का नाम है ये फिल्म नहीं आसान। और इस प्रोग्राम में आज मैं खड़ा हूं मुंबई के मड आइलैंड में। आइलैंड मतलब द्वीप। ये मुंबई में एक जगह है जो समंदर के किनारे है और जहां पे बहुत सारे बंगलोज हैं जिन्हें लोग अक्सर फिल्मों की शूटिंग और टीवी सीरियल्स की शूटिंग के लिए दिया करते हैं। ऐसे एक बंगलो के सामने आज हम खड़े हुए हैं और इस बंगलो के अंदर शूटिंग चल रही है एक फिल्म की। इस एपिसोड में इस फिल्म के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है, इसलिए ख़ास है क्योंकि ये जो फिल्म है ये बच्चों की फिल्म है और बच्चों की फिल्में जो होती हैं उनको बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। और ये जो डायरेक्टर हैं जो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं उन्होंने बच्चों पे काफ़ी काम किया है और ये एक्टर भी हैं और ये स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं। इनसे मैं आपको थोड़ी देर में मिलाऊंगा और आप इनको अक्सर जानते होंगे, स्क्रीन पे भी देखा है और इनको जब आप मिलेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको उनका नाम नहीं बता रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं अंदर चल के। हाय अमोल, कैसे कैसे हाउ आर यू? हम फाइन। तो अमोल गुप्ते साहब से मैं आपको मिलवाने वाला था। आपका इंट्रोडक्शन में जब कर रहा था बाहर, तो आपने फिल्मों में तो इनको देखा ही होगा और फिल्मों के पीछे भी इन्होंने बहुत काम किया, जैसे मैं आपको बता रहा था। फिलहाल स्निफ फिल्म है जिसकी आप शूटिंग कर रहे हैं। जी। और जैसा मैं बताया लोगों की बच्चों की फिल्म है, तो मैं आपसे सबसे पहले यहीं से शुरू करता हूँ कि इस जगह पे शूट करना सुबह और शाम आपके कितने बजे का शिफ्ट चल रहा है, पहले तो यही बता दीजिए। शिफ्ट तो क्या, आते हैं 9 बजे। अच्छा, फिर बच्चे मूड में आते हैं। ये है हीरो, ये हमारे मास्टर जी हैं। अच्छा, नहीं, ये हमारे मास्टर जी हैं, आप हो मास्टर। खुशमीत सिंह गिल। यही हीरो है ना फिल्म के। ये तो मेरे हीरो के मतलब हीरो के हीरो। आपने एक लाइन बोली अभी कि जब बच्चों का मूड होता है, और ये बड़ी मुश्किल बात होती है क्योंकि जब बच्चों की फिल्म हो तो उनके मूड पे बहुत डिपेंड होता है। मूड को कैसे आप हैंडल करते हैं? वो क्या होता है ना कि मूड ऐसा है कि हमारा मूड और बच्चों का मूड नहीं, तो बच्चों पे तो उतना वजन आना नहीं चाहिए। ये हमेशा से हमारी वो फिलॉसफी रही है। तो मतलब मूड में है तो है, नहीं तो लेटे रहो, हैव फन, खेलो कूदो, क्यों भाई, स्विमिंग करो। पर मुझे एक बात बताइए कि हमेशा फिल्म्स में जितने भी फिल्मकार हैं वो कंस्ट्रेंट में काम करते हैं। मुश्किलें मतलब टाइम का एक कंस्ट्रेंट होता है कि भाई जैसे 7 से 7 की शिफ्ट है, 9 से 9 की शिफ्ट है, और जितनी शिफ्ट का टाइम बढ़ता है या फिल्म शूटिंग का टाइम बढ़ता है उतना ही बजट भी बढ़ जाता है फिल्म का। तो उसको किस तरह से मेंटेन आप कर पाते हैं अगर बच्चों की फिल्म है तो? एक चीज़ होती है कि बॉलीवुड फिल्म, 100 करोड़ क्लब, फिर रीजनल फिल्म आती है, और फिर रीजनल के नीचे कहीं छुपा हुआ चिल्ड्रंस फिल्म का किंगडम है जी। तो ये जो इनका विश्व है वो उसमें सिर्फ चिल्लर पैसा आता है। ओके, इस बात को समझा जाए। जी। लेकिन फिर भी 130 लोग की यूनिट है। हम लोग, हमारी फैमिली है। तो ये फैमिली कैसे मैं संजो पाता हूँ? बाय बीइंग क्विक एंड रिसोर्सफुल। अभी ऐसा है कि आप एक बजट लेके निकले हैं जी। और ये बजट ऑल्टर नहीं हो सकता क्योंकि अपने पास बड़े नाम नहीं है, जी। तो हम ही हैं। जी। तो जैसे स्कूल पिकनिक होती है, भाई निकल पड़े, तो आपको एक हाथ बजट पे भी रखना है और एक हाथ इनके कंफर्ट पे भी रखना है। तो जिस तरह से ये मतलब चलता रहता है वो टेबल टेनिस जो है अच्छा, हो जाता है, अपने से हो जाता है भाई। मैंने ऐसा डायरेक्टर कभी नहीं देखा जिनके साथ मैंने जैसे कि जिनके साथ मैंने मूवी सीरियल किया है, वो लोग ऐसे सोचते हैं बच्चा है, कहाँ से भी आया कहाँ से नहीं आया। पर ये मैंने पहले डायरेक्टर देखे हैं, देखो खुद होटल प्रोवाइड कर रहे हैं पर खुद इतनी दूर से आ रहे हैं। मैं पहले से डायरेक्टर देखे हैं जो आर्टिस्ट के लिए बना। कई लोग बोलते हैं जहाँ से आ रहे हो, नए गाँव से आ रहे हैं, आओ, कहाँ से आ रहे हो, पर टाइम पे कॉल टाइम पे ही रीच करना है। आपकी पहली फिल्म है ये? मेल लीड के हिसाब से पहली फिल्म है। अच्छा, तभी इन्होंने बोला कि मैंने बहुत से डायरेक्टर देखे हैं। क्या बात है, वेरी गुड। करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं। नॉर्मली लोग जो है बच्चों को सेंटर में रख के फिर उनके इर्द गिर्द लॉजिस्टिक नहीं रखते, अपने लिए कंफर्टेबल लॉजिस्टिक्स रखते हैं। ये समझ में नहीं आता कि बच्चा कितना थक जाता होगा, क्या सोचता होगा, तो कितने उसको ब्रेक्स होने चाहिए। वो 3-4 घंटे में बोलता हूँ जा बेटा अभी तू जो करना है कर ले, हैव फन। इनके पढ़ाई का भी आपको ध्यान रखना पड़ता होगा। एब्सोल्युटली यू हैव टू। कभी भी जब करते हैं ना शूटिंग, दिवाली की वेकेशंस पे, हमेशा वेकेशंस भी करते हैं। कभी भी स्कूल हो तो नहीं। जो डायरेक्टर लोग रहते हैं ना, जैसे कि मैंने बहुत सारे डायरेक्टर देखे हैं, वो लोग करते हैं पर इतना अच्छा ब्रेक नहीं देते। कुछ इनका सेंस है, करते हैं
बड़ों का सीन लेने जब लगता है ना, हम सबको फुटबॉल लेके छोड़ देते हैं, हम लोग फुटबॉल खेलते रहते हैं, हम लोग सर के साथ बहुत सारी चीजें करते हैं, है ना सर? हम लोग का वो चलता रहता है, कोई वर्कशॉप की तरह कि फिल्में देखो, चैपलिन देखो, माजिदी देखो हाँ। और रिएक्ट करो। तो ये कि नहीं है कि आ गए भाई को फिल्म में काम करने के लिए। एक बात मैं अगर आपसे पूछूं कि जब आप बच्चों को सेलेक्ट करते हैं किसी किरदार के लिए, हाँ। सबसे पहले क्या देखते हैं? वो अच्छा एक्टर है या वो आपके किरदार के लुक में फिट बैठ रहा है? नहीं, ये बात ही नहीं है, बिकॉज मेरा किरदार जो है जी वो भी हिलता डुलता और डिसॉल्व होता हुआ किरदार है जी बच्चे का। तो ये तो मैं नहीं कह सकता ना कि मैंने ये चित्र जो है वो परफेक्टली इट हैज टू मैच। जी। ये बात नहीं अपनी। पहले बच्चे को देखो वो क्या ला रहा है, वो उससे क्या अपने घर से क्रिएटिव वो- इनपुट मिल रहा है? उसी से मिलेगा, तो वही वो कैरेक्टर वो ओन करेगा। हमारे सेट में जब बच्चा होता है एक पेपर का टुकड़ा अंदर नहीं आता। आप कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट नहीं इस तरह से बिल्कुल होती है नहीं। जैसे एक्टर्स को दी पता जाती है। कैसा है? बच्चों को कभी नहीं देते क्योंकि रट्टा हो जाता है। हम लोग, मुझे डायलॉग नहीं पता है, मैं वैनिटी में रहता हूँ, थोड़ा सा आराम करता हूँ, जब सीधा सेट पे आता हूँ तभी मुझे डायलॉग बताए जाते हैं। और मैं बोलता हूँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, अब तू कैसे बोलेगा और मैं कैसे बोलूंगा। ऐसे दो एक्टर्स का अगर सीन है तो वो खुद की जो अपनी लाइन जो निकलती है उनकी, वो उसकी अपनी है। वो फिर ऐसा पोपट नहीं लगता। पोपट तब रट्टा मारेगा जब आप सामने पेपर दे, बोला बेटा ऐसा ही करो, यही करो, देखा कॉमा फुल स्टॉप पी पैपू। हाँ, वैसे ऐसा भूल जाते हैं मैथमेटिक्स का कोई सम कर रहा है, डिवीजन, ऐसे सिर पे बाहर आए थे जैसे कोई पढ़ाई कर रहे हो। चलिए बाकी बात हम अंदर चलते करते हैं, हम सेट दिखाते हैं आपका। ये है फिल्म का सेट जहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही है और इसी पे जो सनी है, सनी गिल, ये अपने जलवे दिखा रहे हैं। हाँ, ठीक बोला ना मैंने? ठीक बोला। अक्सर जब लोग इस दुनिया में आते हैं, फिल्मों की दुनिया में आते हैं, तो उनका ये होता है कि भाई बड़े नाम के पीछे भागते हैं। थॉट जब पहली बार दिमाग में आया कि मुझे फिल्म बनानी है, हाँ, तो उसमें भी हीरो बच्चा था आपका, इसमें भी बच्चा है। मुद्दे हैं भाई, बच्चों के मुद्दे हैं। वही मैं आपसे जानना मैं है, ये बच्चों के मुद्दे क्या लगते ये हैं? मुद्दे मैं टेबल करना चाहता हूँ। एक तो अंडर 18 जो है अपने देश में, बैलेट में आप वोट नहीं डाल सकते तो आप किसी काम के नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली अंडर 18 का जो है पत्ता कट जाता है। फिर कौन उनका सेवक है और कौन उनका एक्टिविस्ट है, जी ऐसे तो कोई मिलेगा नहीं आपको। जी बोले क्यों खामखा इधर बखेड़ा, मतलब सर फोड़ के बैठूं। ये भारत की अगली नस्ल जो है ये आगे लेके जाएगी, तो उन्हीं को मतलब अगर हम नजरअंदाज छोड़ कर दें। रहे हैं तो फिर क्या मतलब है। मुझे आप बताइए। यूरोप में देखिए, जी वहाँ चिल्ड्रंस फिल्म जो है वो, अगर आप सिर्फ ग्रॉस और नेट की बात करते हो तो वो बड़ों की पिक्चरों से ज्यादा तो वो कमाई कर जाते हैं। यहाँ तो बाप जो है यूए में लेके जाएगा बच्चे को, बोला पहले मेरी एंटरटेनमेंट फिर बच्चे की एंटरटेनमेंट। तो ये मैंने स्कूलों से भी मैंने वार्तालाप किया था कि अभी आप ऐसे कोई सर्कुलर भेजिए घर के, भाई मेरी ये फिल्म आ रही है, ये एग्रेरियन क्राइसिस पे फिल्म है, हवा हवाई है, और स्टैनली का डब्बा है, हवा हवाई है, तारे जमीन पर है। ये जो फिल्में हैं प्लीज आप एक ईमेल घर भेज दीजिए कि माता पिता प्लीज अपने बच्चों को लाए, कुछ अच्छा क्वालिटी कुछ मिले देखने को। तो बोलते पापा हम ले जाएंगे, डोंट वरी। तो हम ब्लॉक बुकिंग करेंगे, हमारी बसों में हम ले जाएंगे और दिखाएंगे, और फिर उसके बाद ऐसे वैसे लिखवाएंगे, तो जो असर है उसका जो दिखेगा, समझ रहे हैं आप। तो ये स्कूल सिस्टम क्यों कह रहा है, क्योंकि उनको पैटर्न मालूम है माँ बाप का, ओके। वो इन्वेस्ट नहीं करते बच्चों में। बच्चे माँ बाप जो हैं वो बच्चों को भी बच्चों की फिल्म दिखाना नहीं चाहते। वो स्पाइडरमैन दिखाएंगे क्योंकि खुद को भी स्पेशल इफेक्ट देखने हैं। 600-800 करोड़ की पिक्चर है वो, तो इसके मुकाबले में मेरे जो चने मूंगफलियां वो कैसे उनको रास आएंगे। मैं अगर आपसे पूछूं कितना मुश्किल है बच्चों की फिल्म के लिए प्रोड्यूसर ढूंढना, और आपकी जो पहली फिल्म जब आपने की या बच्चों के ऊपर जो फिल्म आपने की, उसके लिए प्रोड्यूसर ढूंढने में कितना वक्त लगा? मुझे सिर्फ 2 साल लगे। 2 साल बहुत होते हैं। मतलब आमिर भाई ने कहा कि मुझे सुननी है हाँ, तुम्हारी कहानी, वो 2 साल लगे सुनने में। तारे जमीन पर की हम बात कर रहे हैं। और जब सुना तो फिर सुनकर बस टॉवल में रोते रोते उन्होंने हाँ कह दी, तो मैं समझ गया कि है कुछ खास चीज है इस डब्बे में। अगली बार मुझे स्टार की आवश्यकता नहीं थी, जी क्योंकि वो वर्कशॉप की तरह मैं वो छोटी सी फिल्म कर रहा था, स्टैनली का जी। डब्बा। हवा हवाई में भी मुझे जिस तरह से वो कथानक था,
उसमें मुझे कोई वैसे अभी किसी और स्टार को ले आऊं, फिर वो कहेगा कि यार ये तो बच्चे की फिल्म है, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें। तो हर आदमी आमिर खान नहीं होता, क्या बात जो है समझ ले जी। कि हलवा अच्छा बन रहा है। पर जब आप जाते हैं प्रोड्यूसर्स के पास, आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा है जब आप फिल्म लेके बच्चों की गए हो तो प्रोड्यूसर्स ने किस तरह से उसको देखा, किस तरह से रिएक्ट किया? सबसे पहले तो बहुत मजे की बात है कि सन 2000 में हाई जंप नाम था तारे ज़मीं पर का, मैंने चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी इंडिया को दी, CFSI में रिजेक्ट हुई। मुझे और 4 साल मिले काम करने को, बच्चों के साथ बैठने को, कथानक बेटर हो गया। तो मैं CFSI का ऋणी हूँ कि उन्होंने रिजेक्ट किया मुझे। अब जब मैं CFSI का चेयरपर्सन बना तो 2 चीज़ें मुझे चाहिए थी कि एक तो चाइल्ड राइट्स, कि बच्चों को मीडिया में किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं, उनके राइट्स प्रोटेक्ट करते थे, राइट नहीं करते। एनिमल राइट्स बहुत बखूबी प्रोटेक्ट होते हैं, पर बच्चों के नहीं होते। नहीं होते। और दूसरी बात डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि ऐसा कोई स्टर्डी और स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही नहीं है कि जो बच्चों की फिल्मों जो के लिए बच्चों की फिल्मों को एग्जिबिट कर सके, उसके बारे में रुचि पैदा करे, एक माहौल बने। तो अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं, जैसे गट्टू है, आई एम कलाम है, लेकिन मार्केट में खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि कोई ले नहीं जाता अच्छी फिल्में दिखाने। मेरे हिसाब से वो जो एक तारे ज़मीं पर ने जो नॉकआउट कर दिया, एक तो बुनियाद तैयार कर दी। तो दुनिया मेरे लिए, एक विश्व मेरा तैयार हो गया। तो अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बच्चों की फिल्म और बच्चों के बारे में जानने में मेरे ख्याल में आप लोगों को भी दिलचस्पी होगी, क्योंकि ये दुनिया एकदम अलग है। बस थोड़ी सी देर में वापस आते हैं।